दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, बात कर रहे हैं हम यूपी डीएलएड 2024 यानी प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पर। हालांकि अगर देखा जाए, यहाँ सेकंड सेमेस्टर नहीं होना चाहिए भैया, यहाँ थर्ड सेमेस्टर होगा। ठीक है। तो ये जो चर्चा का विषय हमारा है वो थर्ड सेमेस्टर है। क्या न्यूज है? आप लगातार मुझसे कमेंट कर रहे थे कि भैया आखिरकार जो कॉपियों का मूल्यांकन है आखिरकार वो कब से शुरू होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड किया कि कब क्या कुछ कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में क्या सूचनाएं हैं। आ गई ऑफिशियल नोटिस। ठीक है। यहां एक ऑफिशियल नोटिस आई हुई है मूल्यांकन का आदेश को लेकर। ठीक है। यानी जो कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, आपका एग्जाम हो चुका है, बचा है कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो बिल्कुल कॉपियों का मूल्यांकन आपका कब से कराया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहां देखिए किस जिले में, ये आप बिल्कुल हमसे करीब 50 लोग पूछ चुके हैं कि भैया हम लोगों की कॉपी जो है किस जिले में चेक होने के लिए गई है। अभी लगभग 3-4 दिन पहले एक पेपर कटिंग आई हुई थी जिसमें ये चीजें बताया गया था कि आपकी जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो एक जिले की कॉपी हर सब्जेक्ट की एक ही जिले में नहीं जा रही है। आपके बाल विकास की कॉपी जो है ललितपुर चली गई। ठीक है। बाकी शिक्षण अधिगम की कॉपी झांसी चली गई। ठीक है। और मैथ की कॉपी यहीं इलाहाबाद में रह गई। ऐसे से हर एक सब्जेक्ट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग जिलों में भेजी जा रही है। ठीक है। यानी प्रथम सेमेस्टर कम से कम 3 जिलों में दो दो सब्जेक्ट की कॉपियां गई हैं। अब यह बता पाना किसी के लिए बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है। और यहां सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका बैक न लगे, इसको लेकर आप परेशान हैं कि हम क्या अब करें। हालांकि आपको पता है परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, इस चीज को लेकर आप परेशान है कि हमारा बैक न लगे, हम क्या करें। ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये जो ऑफिशियल नोटिस है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से आई हुई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप जो है लगातार चैनल पर बने रहिएगा, एक एक चीजें हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आ चुका है सबसे ऊपर, देख सकते हैं, आपसे स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है। देखिए सबसे ऊपर प्रेषक सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और यहाँ बाकी चीजें आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे जो है, हाँ बिल्कुल सारी चीजें आपको स्पष्ट नजर आ रही हैं। आप भी एक एक चीजों को पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है। देखिए कहा जा रहा है समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश डीएलएड मूल्यांकन केंद्र वर्ष 2024। देखिएगा कहा जा रहा है डीएलएड मूल्यांकन विषय देख सकते हैं, डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश। ठीक है। अब यहां आप देखिएगा कहा जा रहा है, समझिएगा। ठीक है। देखिए अब एक एक चीजें आपके बीच में कहा जा रहा है। उपयुक्त विषय आपको अवगत कराना है कि डीएलएड बीटीसी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 प्रदेश के जनपद मंडल मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 8/8/2024 से 14/8/2024 तक संपन्न कराई गई है। उक्त परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य दिनांक 9/9/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 25/9/2024 तक अनिवार्य रूप से प्रदेश के निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना है। उक्त मूल्यांकन कार्य में प्रधानाध्यापक जो है प्रधानाचार्य जिला अथवा कर्मचारी जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र से संबंधित डायट प्राचार्य नियंत्रक द्वारा कोई दायित्व कार्य सौंपा जाएगा उनकी सेवा का अंग माना जाएगा। मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं शुद्धता जो है अछूते बनाए रखने के संबंध में मूल्यांकन केंद्रों मूल्यांकन हेतु जो है दिशा निर्देश किया दिया जा रहा है। देखिएगा समझिएगा कहा जा रहा है कि मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराएगी उत्तर पुस्तिकाओं को खोले जाने हेतु प्राचार्य डायट की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जिनके द्वारा सील पैकेट खोले जाते हैं। ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है, हाँ देखिएगा थोड़ा सा इसे और ऊपर करते हैं। ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कराई जाएगी उत्तर पुस्तिकाओं की सूची मिलान किया जाएगा जिसमें भिन्नता पाए जाने की स्थिति में आयोजित कराए गए संबंधित जनपद के प्राचार्य डायट को दी जाएगी। उक्त स्थिति
का निराकरण परीक्षा आयोजित कराए गए जनपद के प्राचार्य और डायट द्वारा 3 दिवसीय भीतर जो है इसका जो भी निराकरण है वो अनिवार्य रूप से किया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है मूल्यांकन केंद्रों के प्राचार्य डायट द्वारा समस्त परीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाएं कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के पूर्व प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध पृष्ठों की विसंगति को जांच कर लें। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में विसंगति है तो उसका एक अनुक्रमांक 2 उत्तर पुस्तिकाएं हैं तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कदापि न करें एवं मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डायट के माध्यम से विसंगति जो है पूर्ण उत्तर पुस्तिका आख्या जो है तत्काल कार्यालय परीक्षा नियंत्रक या परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराएं। निर्देश का पालन सुनिश्चित न किए जाने पर जो है उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य एवं परीक्षक दोनों सामूहिक रूप से होगा। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं किस तरह से एक कड़े पहरेदारी के बीच में आपके कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है मूल्यांकन केंद्र पर प्राप्त जो है कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष मूल्यांकनों उपरांत परीक्षा फल जारी किए जाने पर यदि उत्तर पुस्तिका गायब होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डायट परीक्षा प्रभारी उसके उत्तरदायी होंगे। अतः मूल्यांकन केंद्र पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा आयोजित करने वाले जनपद द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट एवं प्रमाण पत्र के सापेक्ष समस्त उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं कि नहीं। इसमें आपको ध्यान क्या क्या देना है, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी ये तो परीक्षकों के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, इसमें खासकर ये चीजों को ध्यान रखना है कि कॉपियां कितनी आई हैं, इस चीज को परीक्षक ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी इन चीजों को छोड़िए। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, इन चीजों को देख सकते हैं। मूल्यांकन केंद्र पर जो है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उत्तर दायित्व होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पूर्ण स्वच्छता एवं पारदर्शी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक कोठार, मूल्यांकन कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और पत्राचार कक्ष को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जाएगा। मूल्यांकन की अवधि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जो है अपने पास अभिरक्षित करें। बाकी इनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा जब कभी कभार ये चीजें देखने को मिलती हैं, बहरहाल जो है कि लोग कहते हैं कि कॉपियां चेक होती हैं तो परीक्षक मेरे पास फोन करते हैं नंबर इत्यादि बढ़ाने के लिए। तो यार ये सब चीजें मेरे हिसाब से गलत है। बट यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन के दौरान जो है परीक्षा हाल में आप मोबाइल ले जाना बिल्कुल सख्त मना किया गया है। अब कितना लागू होता है, कितना फॉलो करते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए एक बड़ी चीज और दी जा रही है कि मूल्यांकन परिषद के 100 मीटर के परिधि में अनावश्यक अवांछनीय व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठे न होने पाए, ये भी चीजें सुनिश्चित किया जाए। बाकी और यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन केंद्र पर नामित पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सूचना प्रभावी न होने पाए, मूल्यांकन की गोपनीयता पूर्ण रूप से अछूते रखी जाए। बाकी यहाँ देख सकते हैं और भी चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा जा रहा है परीक्षा जो है नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार कराए गए मूल्यांकन निर्देशों को, अच्छा इन चीजों को छोड़िए, जो आपके लिए और महत्वपूर्ण चीजें हैं उससे हम बता रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है डीएलएड बीटीसी परीक्षा अगस्त 2024 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की विषयवार जो है प्रश्न पत्रों की उत्तरमाला एवं अंकचिट निम्न विवरणानुसार डायट की लॉगिन आईडी पर अपलोड होंगी। ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं। उत्तरमाला एवं अंकचिट को डाउनलोड कर मूल्यांकन कार्य संपादित कराया जाएगा। ये परीक्षकों को मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये चीजें दिया जा रहा है। बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2015। ठीक है, ये किसका किसका मूल्यांकन है देखिएगा। ठीक है, ये 18 का है, 21 का है, 23, 17, 19, 22 का है ना। और आगे यहाँ समझिएगा और कहा जा रहा है, देख सकते हैं अशुद्ध हल जो है अशुद्ध हल पर परीक्षक द्वारा 0 अंक अवश्य अंकित किया जाए। ये तो भाई जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इस दौरान प्रतीत होता है कि परीक्षार्थी अनुचित जो है लाभ पहुंचाना, इन चीजों को छोड़िए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो वही चीजें आप देखिए। ठीक है, चलिए बाकी मेरे हिसाब से आप सारी चीजों को समझ गए हैं, एक एक हम आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और कहा जा रहा है परीक्षा आयोजित होने वाले जनपदों में उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ साथ अनुपस्थिति विवरण भी आपको मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, कितने बच्चे अनुपस्थित थे, कितने उपस्थित थे, इसका विवरण होना बिल्कुल
सही भी है। अब देखिए नीचे यहाँ कहा जा रहा है, एक चीज और समझिएगा, लास्ट का है जो है गत मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा प्रेषित अंकचिट के संबंध में प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण किए जाने पर परीक्षक द्वारा जो है उत्तर पुस्तिका में प्रदान किए गए अंक व अंकचिट अंकित अंकों से या अंकों में भिन्नता पाई गई, उक्त स्थिति में उचित नहीं है। यह मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं में प्रदान किए गए अंकों एवं अंकचिट को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए और नीचे कहा जा रहा है अनिवार्य रूप से जांच करना सुनिश्चित करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 23 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है, अनुपस्थित पत्रक के अनुसार परीक्षा में उपस्थित जो है किंतु उत्तर पुस्तिकाओं में अप्राप्त संबंधित प्रकरणों को तत्काल जो है परीक्षा आयोजित कराए गए जनपद की आख्या प्राप्त किया जाए। और यहाँ देख सकते हैं, चलिए एक एक चीजें आप देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप उतना जानिए जो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ देख सकते हैं कितने कितने इंस्ट्रक्शन आपके बीच में दिए गए हैं। ये सभी चीज़ों पर चर्चा करना मेरे हिसाब से चीज़ें गलत हैं, है ना। देखिए यहाँ समझिएगा, उक्त प्रावधानों को प्रभावी रहते हुए यदि शिक्षकों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन जो है पूरी निष्ठा एवं लगन से नहीं किया गया तो उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कर दिया गया है, तो इससे न केवल परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा वरन मेधावी प्रशिक्षुओं के साथ न्याय भी नहीं हो पाएगा और जन सामान्य में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की छवि धूमिल होगी। अतः मूल्यांकन का कार्य प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों शिक्षकों द्वारा जो है पूरी निष्ठा एवं लगन से वस्तुनिष्ठ होकर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आवश्यक होगा कि यदि जो है मूल्यांकन कार्य में किसी भी स्तर पर जानबूझकर किसी के द्वारा त्रुटि की जाती है तो यह जाने अनजाने में लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने वाले या करने वाले जो है परीक्षकों के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। प्रधानाचार्य शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विवश होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है उक्त के अतिरिक्त विगत मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय जनपदों में मूल्यांकन केंद्र द्वारा निर्धारित समयावधि तक मूल्यांकन कार्य संपादित न किए जाने के कारण परीक्षा फल घोषित किए जाने में विलंब होता है। उक्त स्थिति में कदापि उचित नहीं है जो है अस्तु उपयुक्त निर्देशों के अनुपालन में कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य दिनांक 9/9/2024 से 25/9/2024 तक जो है सुचितापूर्ण संपन्न कराया जाए तथा कार्यालय एजेंसी को अंकचिट की प्रति जो है दिनांक 30/9/2024 तक अथवा हस्ताक्षरित कार्यालय में जो है विशेष वाहक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे परीक्षा फल जो है समय अंतर्गत तैयार कराया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारी चीजों को देख लिया, बट अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको कोई और डाउट्स बचता है, ठीक है, हमने एक एक चीजों पर आपसे चर्चा तो कर ही लिया है, इस चीज को आपने देख लिया है ना। बाकी एक चीज आप मुझसे लगातार ये पूछना चाहेंगे कि हमारी कॉपी किस जिले में गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किस जिले में होगा ये चीजें किसी को नहीं पता है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। एक चीज आप पूछ रहे थे कि भैया हमारा बैग न लगे, हम क्या करें। देखिए अब तो जो करना था आप कर चुके हैं, ठीक है, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। रही बात रिजल्ट की, 9 तारीख से आपका मूल्यांकन शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक आपका मूल्यांकन होगा, बाकी 30 तारीख तक आपके अंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी तक प्रेषित किए जाएंगे। तो मैंने बताया है कि अगले महीने लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।